जागो जागो सुबह हुई और हम कर रहे हैं अपना सेगमेंट सुगर से यानी हमारे साथ मौजूद हैं उफेरा। उफेरा में बता रही है कॉफ़ी टेबल कैसे बनना है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, इसके आगे चलते हैं उफेरा की तरफ और देखते हैं कि कैसे होना है इतना कुछ। जी अच्छा, ये सबसे पहले सायरा हम ये टेबल बता देते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको मैंने जिस तरह से आपको बता दिया था कि फलों या सब्जियों की पेटियों को आपने ग्लू से और उसके बाद हथौड़ी और कील से ज्वाइन करके इसको ड्राई होने के लिए रख देना। जब ये एक्सट्रीमली ड्राई हो जाएगी बिल्कुल, तो ये स्ट्रॉन्गली बॉन्ड हो जाएगी, जुड़ी हुई होगी, जो फॉर्म मैंने आपको उठा के दिखाई है। इसको फर्दर हमने कैसे डेकोरेटिव बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो वो मेरे साथ एक हेल्पर भी मौजूद है। इसमें हम जो हमारे पास बीच में होल है उसमें हम स्टोन्स, जो हमारे पास चिकने पत्थर होते हैं, हम वो डालेंगे। हम वो पत्थर अंदर डालेंगे और जब वो ऊपर तक पूरे आ जाएंगे तो उसमें हम प्लांट सेट करेंगे। अ बिट गार्डन लुक भी दे देगा ये, कि घर में लाउंज एरिया में स्पेशली अगर हम प्लांट्स वगैरह सेट करें तो वो बहुत कूल इफेक्ट देता है, रिफ्रेशिंग इफेक्ट देता है और हमारे घर में लाउंज में होने भी चाहिए। इसमें ये ग्रीन वाला ये प्लांट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, सही है। आप चाहें तो इससे लो क्वालिटी भी ले सकते हैं। प्लांट्स होने चाहिए, चाहें तो डेली बेसिस पे अगर आपके पास घर में पौधे क्यारी में मौजूद है, गार्डन मौजूद है, तो वहाँ से लेके भी छोटे से वास में करके रख सकते हैं। ये इस तरह से हम स्टोन्स में लगा देंगे। अच्छा, ये स्टोन्स थोड़े ऊपर तक आएंगे, आप ये वाले पत्थर भी इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि पत्थरों का इफेक्ट थोड़ा गार्डन लुक दे रहा होता है। चले जी, जबरदस्त, बहुत ही मजेदार, बहुत ही क्रिएटिव। और मजे की बात सायरा, अच्छा उस वक्त लगता है जब हमारे बहुत कम बजट में चीज बनी हुई हो ना, तो हमारे दिमाग में कहीं बॉदरेशन भी नहीं आ रही होती, यार इतने पैसे लग गए और चीज। हाँ, और फिर अगेन अपनी क्रिएशन, अपना आइडिया, और वो चीज जो आपने कहीं नहीं देखी होगी, एग्जैक्टली यूनिक, वो आपके घर में मौजूद होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा वाइपिंग डेफिनेटली क्लीन आउट करना होगा हमें काम के दौरान। ये वाला, ये सेंटर में तमाम छोटे छोटे एलिमेंट्स का हमें ख्याल रखना है। अच्छा, ये बेसिकली हम अब इसको जिस तरीके से भी डेकोरेट करना चाहिए, जो भी हम हरियाली लगाएं इसमें अपनी तरफ अपने तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये साइड में नीचे शेल्फ्स सॉर्ट ऑफ चीज़ें आ गई हैं, तो हम इसमें डेकोरेशन पीसेस, क्योंकि हमारा लाउंज रीडिंग एरिया भी बन सकता है और मैगजीन्स रख सकते हैं, अखबार रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, रीडिंग बुक्स, लेकिन इस्लामिक बुक्स डेफिनेटली नॉट, और क्योंकि उसमें अल्लाह रसूल का नाम होता है। लेकिन डेकोरेशन पीसेस वगैरह हम उसको सेट करके और इसको वी कैन मेक इट मोर डेकोरेटिव। तो ये हमारी लोअर इनकम की बन चुकी है। इसकी मैक्सिमम अगर कॉस्ट आने वाली है तो 250-300 से ज़्यादा नहीं पड़ेगी। 25 रुपए की हमें पेटियाँ पड़ गई हैं, तो 400 रुपए की हो गई हैं। पेंट आपको जो है, आप घर में बचे हुए पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो भी लें तो आपके रीयूज़ भी हो जाएंगे। 100-150 रुपए का पेंट आ जाएगा। देन यू कैन ऑल डू इट बाय योरसेल्फ, नो लेबर चार्जेस। क्या बात है, सही है। उसके बाद अब हम आते हैं उफेरा, एक बात पूछूं? बिल्कुल। यही चीज मैं अगर किसी के पास आजकल जो लो सेट बेड्स होती हैं, जो पलंग होते हैं जो कि नीचे ग्राउंड लेवल पे होती हैं, उसके साथ एज अ साइड टेबल भी रख सकती हूँ। बिल्कुल रख सकते हैं, सेंटर पे मैं एक लैंप रख सकती हूँ। बिल्कुल रख सकते हैं, जो हमारे लो बेड्स होते हैं उसके साथ बिल्कुल आ सकता है। इस पे हम शीशा भी लगा सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन द बजट एज वेल। शीशा अगेन मैंने बोला, शीशा भी इस साइज का शीशा 500-600 से ज्यादा का नहीं आएगा। अगर रखना चाहते तो रख सकते हैं। और ये कि इसमें वही अगेन आप बुक्स भी सेट कर सकते हैं, लैंप भी रख सकते हैं। इट्स वेरी यूनिक एंड क्रिएटिव आइडिया यू जस्ट डिस्कस। इट इज, आई थिंक सो। और इसी तरह की चीजें खुल के सोचें, जो और करना चाहें इससे कर सकते हैं, जिस तरह। और इन्हीं पेटियों को हम वॉल पे, अगर हमारे पास वॉल्स खाली है, इन्हीं पेटियों को हम दीवारों पे भी ठोक के शेल्फ बना सकते हैं। बिल्कुल, बुक शेल्फ बन सकते हैं। 2 लगा दिए हमने, उसमें हमने डेकोरेशन पीसेस रख दिए और शेल्फ्स बना दी। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर क्रिएटिविटी, आपका माइंड कहाँ काम कर रहा है। आपने तो हमें बिना फिनिश्ड प्रोडक्ट एक किस्म का ला के दिखाए ना, अगर मैं ये पूछूं कि ये बना आखिर कैसे है, तो मुझे कैसे बताएंगे आप? वो हमारे पास एक पैकेज रेडी है, ये बनाया कैसे है वो हम चल के देखते हैं। चले जी। ये उफेरा जी, इसमें ये पेटियां हैं, इनको पहले मैंने सैंड पेपर से फिनिश किया है। लाइक सैंड पेपर जो रेगमाल होता है उससे घिसा है, तो इसकी फिनिशिंग आ गई है। उसके बाद पेंट निकाला है, पेंट बनाया, देन पेंट अप्लाई किया। पेंट में थोड़ा सा मिक्सिंग ऑयल हमने अप्लाई किया है और ये पूरा पेंट हमारा लाइक पिंक कलर का वाइब्रेंट कलर लिया है। तो ये हमने पेटियों को बिल्कुल फिनिश लुक दिया है पेंट करके। हर जगह से प्रॉपर पेंट करना है। पेंट में हमने ज़्यादा मिक्सिंग ऑयल ऐड नहीं करना, क्योंकि वो ज़्यादा थिन हो जाएगा तो फिर टपकने लग जाएगा और स्ट्रोक्स आ जाएंगे, तो वो अच्छा लुक नहीं आएगा। तो ये पेंट कर रही हूँ मैं।
ये वंडरफुल आइडिया वैसे। Exactly. लाइक इट। और करने में ये काम सायरा बहुत मजा आता है। लाइक आपका दिमाग ना बहुत पॉजिटिवली काम कर रहा होता है। वो जो हमारी खवातीन की कहीं कहीं नेगेटिव माइंड चल रहे होते हैं वो सबसे दूर हो जाएंगे अगर मियाओं की टेंशन नहीं होगी, औलादों की टेंशन नहीं होगी। आप अपना काम करें और चिल करें। और पता है सायरा, ये सब चीजें आप घर में करती रहेंगी तो आपके बच्चों पे भी असर अच्छा पड़ता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो वो हमने ज्वाइन किया, नेल से दिखाया था, कीलो से और ग्लू से हमने ज्वाइन करके उसको ड्राई किया, उसके बाद हमने स्टोन्स और प्लान्स उसमें सेट किया। परफेक्ट, जबरदस्त। अच्छा, ये एक तो हो गया है। ये अब हम दूसरा बताती हूँ। ये बेसिकली अगर हम जाने से पहले एक सेकंड सांस ले लें, क्योंकि इतनी तेजी आपने काम किया स्क्रीन में, हमारी ऑडियंस भी देख रही होगी, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है कि मैं जल्दी से पहले शेफ मदिया की तरफ? हाँ, श्योर। तो शेफ, इज एवरीथिंग रेडी? यस। क्योंकि गर्मा गर्म मछली खाएं तो ही मजा है ना। तो आप आए ना खाने। मैं बस आ रही हूँ, ब्रेक के दौरान आती हूँ। मुझे बता दे अब हुआ क्या, आपने करा क्या इसका? अच्छा जी, मैं बता देती हूँ। मैंने एक सॉस बनाया था, वो सॉस बना के मैंने साथ में प्रेजेंट कर दिया है। सॉस की रेसिपी जो है वो मैं कल बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि अभी मेरे पास मेथड वहाँ पे रिटन में नहीं आ रहा। अच्छा, डन। ठीक है, रिटन में जब जो चीज आ रही है मेरे पास तो फिर मैं वही चीज वैसे ही चला। Agreed, done, ठीक है। फिश को हमने फ्राई कर लिया, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद हमने प्रेजेंट कर दिया अच्छे तरीके से। एक चीज जो मैं आप लोग सबको बताना चाहती हूँ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग घर में ज्यादातर क्या करते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर जो है वो प्रिजर्व कर लेते हैं, रख लेते हैं, जिससे कैंसर के बहुत सारे जरासीम जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। और जहाँ पर हम दूसरी जगह पर जब खाना बना रहे होते हैं और जब पकाने से पहले पीसते हैं तो तब कैंसर के जो जरासीम है उससे बहुत सारे मरते हैं। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। बाकी चलते हैं ब्रेक की तरफ सायरा। थैंक यू सो मच शेफ मदिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। उफेरा हमारे साथ मौजूद है, तो बिल्कुल अगर आप देखना चाहते हैं मजीद आगे और क्या कुछ होने वाला है और किस किस किस्म से और किस किस क्वालिटी के टेबल्स बना सकते हैं आप, वो हम आपको बताएंगे। आप हमें बताएं कि आप इस तरह के टेबल को किस तरह यूज कर सकते हैं। राइटिंग टेबल यूज कर सकते हैं या नहीं, ईटिंग टेबल यूज कर सकते हैं, बच्चों को यूजली घर पे बिठा के आप खाना खिलाने के लिए यूज कर सकते हैं, और बताएं किस किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ऐसे टेबल को। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक। जी हाँ, जागो जागो सुबह हुई में आज बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं और यहाँ पे बहुत कुछ काम हो रहा है, कार्रवाइयाँ चल रही हैं। उफेरा के पास डायरेक्टली चलते हैं और देखते हैं कि अभी जो दूसरा टेबल बनाने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे वो प्लास्टिक के बास्केट्स हैं, तो ये किस तरह होगा अब ये वाला काम? बिल्कुल सर, मैं बताती हूँ। अच्छा, ये क्रेट्स हैं, प्लास्टिक क्रेट्स हैं, ये भी हमारे यहाँ मार्केट में अवेलेबल है, सब्जी और फलों की दुकानों से ही आपको मिलेंगे। सही है। इसको क्रेट को अगेन पैकेज में आप लोग देखेंगे बनाया किस तरह से, मैं बताती हूँ। क्रेट को लेके सिंपल स्प्रे किया है। स्प्रे मार्केट में 120 रुपए दिखाते चले। हाँ बिल्कुल दिखा देते, फिर मैं इसको एक ताकि आप साथ साथ एक्सप्लेन भी कर सके, फिर हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो जी प्लीज दिखाइए इसकी मेकिंग जल्दी से। जी ये क्या हो रहा है? क्रेट जैसे मार्केट में अवेलेबल है सिंपल सब्जी और फलों की दुकानों पर, वहां से लेके मैंने इसको सिंपल एंड सिंपल स्प्रे किया है। स्प्रे आपने केयर से करना है और मैं बहुत बुरी हालत में भी आ रही हूँ, डोंट सी दैट। नहीं नहीं, हमने आंखें बंद कर ली। हाँ। और ये पूरा कंप्लीट स्प्रे करके इसको हम रेडी कर लेंगे। चाहे तो लैकर स्प्रे भी दे सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्लास्टिक है। अच्छा, इसके बाद वायर 2 to 3 नंबर के वायर्स के लिए वायर्स लेके हमने उसको डिफरेंट साइज में काटे। इसको हम ज्वाइंट वायर्स ही कर रहे हैं, अंदर इसके होल्स हैं। तो वो एक होल से दूसरे होल को निकाल के, ये टेक्निकलिटी है, आपको तरीके से काम करना पड़ेगा कि वो निकले नहीं, वो अच्छे तरीके से ज्वाइंट। बंद कैसे किया वो बताएंगे? वो नॉट ट्विस्ट किया। हाँ, ट्विस्ट किया है। नॉट तो नहीं बनेगी, उसको ट्विस्ट किया है। और उसके बाद जो है वो वायर जब सिल्वर कलर का आ रहा है तो उसको आपने स्प्रे कर देना है ताकि वो मर्ज हो जाए, पता नहीं चले। और उसके बाद इसकी ये फॉर्म आ गई है। सही है। अब इसको हमने फर्दर डेकोरेट कैसे करना है, ये एग्जैक्ट एक टेबल की फॉर्म में आ गया है। लो हाइट टेबल है, इसमें छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा कलरफुल और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ये पॉट पूरी मार्केट में अवेलेबल होती है। ये हम पॉट पूरी इसके ब्लॉक्स में भर सकते हैं इस तरह से। और इसके ऊपर आप शीशा भी रख सकते हैं ताकि ये लॉक हो जाए, बच्चों के हाथ में नहीं जाए। सही है। अगेन इसको हम फर्दर ये डिफरेंट कोई ब्लॉक हम ब्लैक छोड़ें। थैंक यू सो मच। कोई ब्लॉक हम ब्लैक से प्लेन छोड़ दें, कुछ में भर दें ताकि वो एक रिदम और इम्बैलेंस वो आपकी चीज को क्रिएटिविटी देती है। बीच में हम ये इसके वास रख सकते हैं। शीशा अगर आप इस पे रखें तो
डेफिनेटली वो एक थोड़ा सा अमाउंट कॉस्ट करेगा, तो उसको आप बीच से कटवा के रखिएगा ताकि आप बीच में अपनी मर्जी की डेकोरेशन कर सकें। उसके बाद हम किस तरीके से इसके शेल्फ को सेट कर सकते हैं वो वासेस शेल्फ पे रख के बताते हैं कि वो अंदर से अगर हम डेकोरेशन पीसेस सेट करें इस तरफ रखेंगे कि अगर हम इसमें डेकोरेशन पीसेस सेट करें और ये दोनों एक साथ ही रख देते हैं, इसके बीच में एक प्लांट रख देंगे हम, तो ये कैसा लुक देगा। अब इसके पर्पस में क्या चीज़ आ रही है सायरा, ये टेबल की टेबल है, सही है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होगी। इट्स एक्चुअली लुकिंग वेरी कूल। थैंक यू सो मच। अच्छा मजे की बात बताऊं फेरा, जहाँ टेबल्स की बात आती है तो बहुत सारे लोग अब ये इस तरह की जो चीजें ना बहुत इन हो गई है। लाइक लोग क्या करते हैं कि अपने घर पे अगर किसी ने दरख्त भी काटी, उस दरख्त की जो नीचे की जो वो लॉग होती है वो ट्रंक को आप बीच में रखते हैं और उसके ऊपर भी आप शीशा रख दे तो आपकी टेबल बन जाती है। टेबल बन जाती है, स्टूल्स बन जाते हैं। ये इस तरह की चीजें तो आई थिंक इट्स अमेजिंग। आई एम सोल्ड भाई, टोटली। थैंक यू सो मच। वेरी फंकी। इसके पर्पस में देखें ना, ये वन पर्पस नहीं आ रही, टेबल की टेबल है, डेकोरेशन पीस का अलग बन गया, फिर आप इसमें फर्दर इसको पर्पस में ले सकते हैं, बुक शेल्फ बना सकते हैं, इसको डेकोरेशन पीसेस रख सकते हैं। तो ये जिस कॉर्नर पे भी आप रख रहे हैं वो जगह आपकी सज गई, प्लस यूज में भी आ रही है, प्लस लो हाइट है। अगेन बच्चे बैठ के इस पे खाना भी खा सकते हैं क्योंकि वो बच्चे कंफर्टेबल फ्लोर पे भी होते हैं, छोटे बच्चे, तो प्रोवाइडेड इसके ऊपर शीशा है, वरना प्लेट ऊपर नीचे करेगी तो आपको सफाई करने में प्रॉब्लम। शीशा इस पे रख लेंगे तो दैट वुड बी कन्वीनियंट, सफाई में भी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसके बाद ये हमारी लो बजट और मिडिल क्लास। अच्छा, ये क्रेट मार्केट में आप सब्जी वालों से जाके लेंगे, उनसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट कर लें कि हमें थोड़ा फ्रेश पीस दे दें, वो डेली एक्सचेंज करते हैं तो दे वुड इजीली प्रोवाइड यू। तो ये 150 से 175 तक अच्छा ये एक क्रेट मिल जाएगा। तो ये आपके 1000 रुपए के अंदर अंदर एक बेटर क्वालिटी की टेबल आपके घर में मौजूद होगी, सही है। उसके बाद थोड़ा सा मैं अगर अपर बजट पे आऊँ, हम अगेन मैं बताती हूँ कि अगर हम ऑर्डर करने चाहते हैं कोई चीज़, मैं एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर बताऊँ, एक मैं कॉफ़ी टेबल अगर डिज़ाइन करती हूँ तो वो डेफिनेटली अच्छा हाई क्वालिटी की और उसकी तो इट वुड क्रॉस ऑलमोस्ट गुड क्वालिटी टेबल वुड क्रॉस ऑलमोस्ट 15,000 का बजट कम से कम बता रही हैं, तो 20, 25, 40 डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ। नहीं तो मैं बजट पे से हाँ सही है, तो वो ब्रांडेड शॉप्स पे अगर हम चले जाएं तो इट वुड क्रॉस द मोर देन 20,000। तो ये चीज़ मैंने ऑर्डर की, राइट। ये सिंपल हमारे पास लकड़ी की क्वालिटीज़ आती हैं, ये प्लाई होती है, 1 सूत और 2 सूत की प्लाई आती है। उसको मैंने कारपेंटर को बुला के बोला कि आपने ये 2.5 इंच की पट्टियां हैं, 2.5 इंच की 3 पट्टियां लगी हैं, उसके डिफरेंस बीच में 1/2 इंच का आ रहा है। सिंपल एक थोड़ा सा आपने दिमाग लगा के अपने कारपेंटर को समझाना है, उससे बोलना है आपने पेटियां बना के दे देनी है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, इसी की फाइन क्वालिटी ये बिल्कुल सही है। हाँ। तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से लाइक अगर आप ये कहें कि यार ये थोड़ा सा अनफाइन लग रहा है एंड इट वुड नॉट सूट इन आवर होम और इस तरह की, ये पता है नहीं, इसकी कुछ लुक कैलिबर्स की बात आती है, ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ। ये Thank you मैं आई वुड प्रेफर दिस, इसकी वो जो अनफिनिश्ड सी लुक है यही तो हाँ। दैट्स द आर्ट। और दूसरा ये कि थोड़ा साइज पे भी डिपेंड कर रहा होता है ना, इट्स अ बिग साइज कि आपका एरिया लाउंज कितना बड़ा है। तो ये बिल्कुल अब इस पे मैंने किया क्या है, आप इसको पॉलिश भी करवा सकते हैं। अगेन बजट अगर आप इंक्रीज करना चाहें इसको पॉलिश भी करवा सकते हैं। इसको सिंपल स्प्रे किया हुआ है, पॉलिश की कलर का स्प्रे अवेलेबल होता है। ये लेकर स्प्रे प्लीज आप मुझे दें। फिर लेकर स्प्रे मार्केट में शाइनर स्प्रे अवेलेबल है इजीली। आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। हाँ थैंक यू। लेकिन बस मेरे कपड़े खराब हैं। हाँ नहीं ये हम बता देते हैं। ये अगेन इस तरह से ब्राउन कलर का स्प्रे किया, उस पर अगर हम लैकर कर देंगे तो ये यू कैन सी इन द स्क्रीन के ये हमारी शाइन आ जाएगी। तो एक शाइनिंग, ये जब लैकर हो गया है तो इस पर आपके पानी गिरे या कोई खाने पीने की चीज़ गिरे बिल्कुल सही, तो वो ख़राब नहीं होगा। लैकर मीन्स यू हैव लॉक द पॉलिश, यू हैव लॉक द पेंट, सही है। तो ये चीज़ बिल्कुल इसी तरीके से आपने ग्लू और हथौड़ी और कीलों की मदद से बना देनी है और ये और एक्सक्लूसिव लुक दे रही होगी। साइज में बड़ी आएगी आपके पास। ये एक बॉक्स जो है वो सायरा 600 से 700 तक का बन जाएगा आराम से। एक आइडिया और दूं, एक आइडिया और देती हूँ। यही चीज अगर आप ऐसे भी रखें और इसके ऊपर चाहे तो कुछ रखें, इसके नीचे भी आप एक शेल्फ लगवा सकते हैं। आई मीन स्काई इज द लिमिट एट द एंड ऑफ द डे। इसमें रख सकते हैं, यहाँ पे आप हल्का सा अगर चाहें डोर बनवा दें या कुछ क्रिएटिविटी एक शीट लगा दें, यू कैन मेक इट शू बॉक्स एज वेल इन द एंट्रेंस ऑफ द होम। बिल्कुल, कि वो जो जूते फैले हुए होते हैं वो आप इसमें रख दें, पता ही नहीं जूते कहाँ चले गए। तो ये क्रिएटिविटी है, यूज ऑफ रिसोर्सेज है कि आप अपने घर में मौजूदा चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बगैर पैसे खर्च किए आपने इतनी सारी टेबल्स बना डाली घर में, क्या बात है, और घर को सजा डाला। किसी तो को कुछ पता ही नहीं, घर वाले परेशान हो गए कि घर में सिर्फ और सिर्फ टेबल ही नजर आ रहा है, हम कहाँ जाएं।
उफेरा ने सिखाया था, हमने बनाते गए और बनाते सारे गए। बच्चों के रूम में बहुत अच्छे लगेंगे टेबल। इट्स नॉट, यू कैन नॉट जस्ट यूज इट एज कॉफी टेबल। और एक और आइडिया दूं, उफेरा की तरह अगर आप टेबल बनाए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप एक वेबसाइट खोलें फेसबुक पे, उस पेज बिल्कुल। पे आप बनाएं एंड स्टार्ट एंड यू नो एन एक्टिविटी ऑन दैट। लोगों को आप बेचें अगर अच्छा बना रहे हैं, व्हाई नॉट। हाँ। अच्छा, जहाँ पे आप स्प्रे पेंटिंग की बात करें तो हम बहुत सारी चीजें पेंट करते हैं, मसलन अपना चेहरा, अपने बाल, वो भी एक किस्म की आर्ट है ना, बिल्कुल। ऑफ कोर्स। लेकिन जैसे मैं बता रही थी कि आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि हर चीज में मिलावट है और इतनी हाँ। कोई चीजें तबाही हो रही होती हैं। हम यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आज गिफ्ट वाउचर्स है फॉर ऑल दोज लेडीज आउट हियर जो अपने बाल रंगती हैं, यानी कि डाई करती हैं, और सब लोगों ने हाथ उठाना शुरू कर दिया है। हमारे पास ब्लैक रोज कलर्स के यहाँ पे वाउचर्स पड़े हुए हैं, गिफ्ट हैम्पर्स है जिसमें हेयर कलर्स हैं। इट इज़ बताना चाहूँगी एक सिंथेटिक हेयर कलर है, इससे बाल ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। परमानेंट है इसके अंदर हेयर कलर की टेक्नोलॉजी जो आपके बालों के अंदर रंग को, कलर को, डाई को लॉक कर देता है और देर तक आपका कलर चलता है। कौन नहीं चाहेगा कि बालों को बार बार रंगना ना पड़े। तो जी हाँ, आज आप लोगों का जो यहाँ पे मौजूद है आपका जरूर फायदा हो गया। आज आप लोगों को हम गिफ्ट हैम्पर्स जरूर देंगे। सबने हाथ उठा लिए खामोशी से, कहीं पता ना चल जाए मैंने भी डाई किया। बिल्कुल, कई लोग करते हैं फैशन के लिए करते हैं, कई लोग ज़रूरत के लिए करते हैं। लेकिन जी हाँ, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी मिल जाए, इफ़ यू ट्राई इट वंस और आपको सूट कर जाए तो देयर इज नथिंग लाइक इट। आपके बाल भी संभल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं और जिंदगी आसान। क्यों भाई, सही है? उफेरा ने हमारे यहाँ पे कॉफी टेबल भी रेडी कर दिए साथ साथ। ऑफ कोर्स कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, आई थिंक इट लुक्स लवली। इसको थोड़ा सजा रही हैं बिल्कुल, यहाँ पे ये एक लुक मैंने दे दिया है। जी जी, थोड़ा ले सा- आप हमारे सामान सेट से उठा रही हैं, उठा लें बिल्कुल। हाँ। उठा लें, अपना ही समझें आप। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रीन कलर गार्डनिंग, मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास रियल फ्रेश प्लांट्स हों। हाँ जी, आप इस तरह से करके इसको नीचे रखें, सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो तालियां जरूर बनाएं। मेरे पेज पे जागो जागो सुबह हुई के पेज पे जरूर शेयर करें, हम लोगों को बताएं कि ये सेगमेंट कैसा जा रहा है, इसमें आप लोगों को और क्या सीखना है, क्या सीखना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं। डेफिनेटली मैं, सायरा, हम सब, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे तरीके से आपको करके सिखाएंगे और ये सेगमेंट और अच्छा बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जबरदस्त। आई थिंक बहुत मजे की लर्निंग हो। फेरा आई मस्ट से आई हैड अ ग्रेट टाइम। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी सीखा होगा, हमारे ऑफ कोर्स जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी सीख रहे होंगे। हमें लेना है यहाँ पे एक ब्रेक क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। लेकिन मैं गुजारिश करूँगी हमारी वॉलंटियर से कि प्लीज़ ब्लैक रोज के जो हेयर डाई के वाउचर्स हैं वो गिफ्ट हैम्पर्स हमारी ऑडियंस में बांटना शुरू कर दें। ये याद रखिएगा इसमें 10 कलर्स है। अब आपको जो मिल रहा है उसमें कौन सा रंग आता है वो आपका नसीब, मुझे बिल्कुल भी ना बताइएगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई घर में यूज करता है, आई एम श्योर यहाँ पे काफी रीजनेबल कलर्स होंगे। ऐसे कलर्स यूज करने में इस ब्लैक रोज के हवाले से जरूर कहना चाहूंगी कि ब्लैक रोज कलर के सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको बालों को कट डाउन करने का या ब्लीच करने की जरूरत नहीं होगी। ऑडियंस में हंगामा शुरू हो गया है, हम लेते हैं आप एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। उलझा जहन उस पर खामोशी कैसे काम चले। उलझन को सुलझाना हो तो कुछ देर बाद देखिए बोल के लब आजाद हैं तेरे। कहते हैं वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और जब कायनात को रंगीनी बख्शने वाला ये वजूद मजबूरी या अपने शौक की खातिर माश की तलाश में निकलता है तो क्या उसके लिए भी दुनिया रंगीन ही होती है, या उसे स्याह सफेद के बीच अपना रास्ता तलाश करना पड़ता है। माशरे का मर्दों और औरतों के साथ मुख्तलिफ रवैया एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसे ना तो उगला जा सकता है और ना ही निगला। अक्सर खवातीन को काम की तलाश में मसाइल और काम मिल जाने के बाद काम की जगह पर अजीबो गरीब रवैयों का सामना करना पड़ता है। मगर ज्यादातर उंगलियां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाली या काम करने की ख्वाहिशमंद खवातीन पर उठती हैं, जबकि मीडिया में खवातीन का किरदार न सिर्फ बहुत अहम है बल्कि उन्होंने इस फील्ड में बहुत से कारनामे भी अंजाम दिए हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही में ऐसा होता है या जिंदगी के सभी शोबों का ये हाल है? आइए बोल के लब आजाद है में हम जानते हैं माहिरीन की राय कि सच में बुरा है या किया जाता इसे बदनाम है।
जुर्म साबित हो न जब तक, ये तो बस इल्जाम है। वेलकम बैक टू जागो जागो सुबह हुई। अब हमारा सेगमेंट है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। जब आज़ादी की बात आती तो मैं हमेशा यूजुअली एक सवाल पूछ रही होती हूँ, और वही सवाल होता है कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? एट द एंड ऑफ द डे हाथों में जंजीर तो नहीं लगी हुई, हाथों में हथकड़ियाँ तो नहीं पहनी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हम यहाँ से आज़ाद हैं? क्या हम वो करना चाहते हैं जो हम कर सकते हैं? क्या हमें हर वक्त लोगों की फिक्र रहती है या नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे? ऐसा क्यों है कि लोग अपने शीशे में देखने के बजाय खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं कि दूसरे की बच्ची घर से बाहर निकली, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, गाड़ी में जा रही है या अदरवाइज जा रही है? ऐसा क्यों है कि हमारी घर की इज्जत, जिसे लड़कियों को कहा जाता है कि घर की खानदान की इज्जत, चाहे वो बाप हो, बेटा हो, शौहर हो, भाई हो, हम सबकी इज्जत बन जाती है, उसके बावजूद दूसरों की बेटियों पे उंगली उठाने से लोग कतराते नहीं हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे पास यहाँ मौजूद है हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमान जो कि मीडिया इंडस्ट्री के हैं, लेकिन आज ये मैं आप तमाम लोगों के साथ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये हरगिज़ सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये बात हर उस इंडस्ट्री की है जिसके बारे में वैसे ही एक परसेप्शन जाता है कि यहाँ अच्छे लोग नहीं होते। आप मजीद बात करेंगे, साथ साथ इस टॉपिक को अनफोल्ड भी करते जाएंगे। सबसे पहली मेहमान मेरे साथ जो मौजूद हैं, मेरे साथ मेरे शो में पहली दफ़ा आई हैं, शी इज़ माशाल्लाह एन एक्ट्रेस एज वेल, होस्ट एज वेल। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मिज़ना वकास। साथ ही एक वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मुझे हर वक्त और बहुत स्वीट है, आई मीन शी विल ऑलवेज मैसेज मी ऑन फेसबुक, फीडबैक भी देती रहती है, ख्याल भी पूछती हैं, तुम ठीक हो, खैरियत से हो, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं। सो लेट्स वेलकम आप लोगों की बहुत सारी तालियों में दरख्शा खान। उफेरा को तो बिल्कुल मैं कुछ कहूँगी नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो तो हमारे साथ ही होती हैं, लेकिन साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको आप लोग बहुत पसंद करते हैं, शी इज़ वेरी ग्रेसफुल। यहाँ पे आज हमने ख़ास तौर पे उनको बुलाया है ताकि वो उनसे उनके एक्सपीरियंस के हवाले से भी जानेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे उनको क्या किसी किस्म की कोई नेगेटिव चीज़ों को फेस करना पड़ा, अगर पड़ा तो क्या क्या इन्होंने, और वो क्या मशवरे देंगी। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव एन एंकर एंड एनालिस्ट हुमा बकाए। How are you, हुमा? Thank you. खैरियत हैं, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल, thank you for having me. I'm thoroughly impressed. Really? Very nice, very I'm impressive. glad. आप वैसे तो हम कहते हैं मीडिया की परसेप्शन तो अलग बात है, लेकिन आप तो इस मर्दों की दुनिया में, मर्दों के फील्ड में, मर्दों के साथ लड़ाई कर रही हैं। How does it feel? मुश्किल होता है, पहले बहुत मुश्किल लगता था, अब आदत हो गई है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि 5, 6, 8 मर्दों के बीच में मैं अकेली खातून होती हूँ, बट मेरे ख्याल है कि मुश्किल है लेकिन करना भी चाहिए, और औरतों को बाहर निकलना चाहिए। जब हम सब बाहर निकलेंगे तो फिर जितने मसाइल की तरफ आपने इशारा किया है वो कम हो जाएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल। कहते हैं जब कुछ चाहो और दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको तक अचीव करने में आपकी मदद करती है। यहाँ पे आप सोचेंगे हमने पूरी विमेन एम्पावरमेंट, विमेन पावर दिखा रहे हैं, सारी सिर्फ खवातीन ही खवातीन बिठाया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम उन लोगों को भी आज दावत दे रहे हैं, वन ऑफ दोज हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट हियर विद विल बी सिटिंग हियर अमंग अस, जो कि हु इज़ अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। वो मर्द हजरात जो कि औरतों को सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके की एक पर्सनालिटी आज हमारे साथ है जिनको हम माशाल्लाह वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही इज़ अ वेरी बिग डिज़ाइनर एंड लेट्स वेलकम आप लोगों की बहुत सारी तालियों में यूसुफ बशीर कुरैशी। बिल्कुल ठीक, आई लव हिज स्टाइल, आई जस्ट लव हिज स्टाइल, आई लव इट। प्लीज हैव अ सीट सर, बैठें। जब भी यूसुफ बशीर इज ऑन द सेट, ऑनेस्टली स्पीकिंग इनका स्टाइल देखने वाला होता है। ये जब भी आते हैं इसी तरीके से आते हैं, मस्त, बिल्कुल। आई लव इट। It's not must, I think it's created. Oh yes, and the way he carries it, हुआ Very nice. Thank you. I mean, ये कैरी करना बहुत मुश्किल काम है ना, हर कोई नहीं कैरी कर सकता। गाँव में तो सब कैरी करते हैं। Actually. अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं विद रिगार्ड टू विमेन, औरतों को ऐसे फील्ड में काम करना जो कि ऑलरेडी फील्ड को नेगेटिव परसेप्शन दिया गया है माशरे में।
आप मीडिया फॉर इंस्टेंस, एक दूसरा है एयरलाइन कंपनीज में खास तौर पर किसी औरत को एयर होस्टेस बनने का शौक हो किसी लड़की को, तो फौरन माँ बाप भी मना कर देते कि नहीं, डोंट गो देयर, ये सोचो ही नहीं, यहाँ तो जा ही नहीं सकते, यहाँ खराब लोग होते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दैट? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आया तो मैं सुन रहा था वुमेन एम्पावरमेंट का, तो आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. You know, if my mother was not an empowered woman, I would not be sitting here today. So, For all those mothers out there, बिल्कुल. and also, as a, you know, growing up as a child as well, you know, it was always, you know, women who empowered us, you know, all along. जी. And हम लोगों में, लेकिन the thing is, हम लोग compare करते हैं, you know, we compare men to women. You cannot compare men to जी. women. It is, one is a dinosaur, one is a cockroach. I mean, it's totally different. Different उर्दू में species. बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगी, मुझे यहाँ तक और अंग्रेजी इस वजह समझ से नहीं मेरे आ रही. हमेशा जो shows होते हैं, they always say, you know, you never have a queen in your show. बिल्कुल. The queen is subordinate to the king. You know, all the women in my show are kingmakers because women are kingmakers. हाँ जी, क्योंकि औरतें ही हैं जो बादशाह पैदा करती हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. आप बादशाह बनाती नहीं, बादशाह पैदा भी करती है. बिल्कुल. बादशाह पैदा भी करती है. लेकिन पता है जो ये बात कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है. क्योंकि मुझे लगता है कि जिस लड़के ने अपनी माँ को काम करते हुए देखा है, जिससे मेज पे खाना आया है और बिजली का बिल अदा हुआ है, बिल्कुल, वो वर्किंग औरत की बेइज्जती नहीं कर सकता. कभी भी नहीं. उसके दिल में वर्किंग औरत की इज्जत होती है. और ये ट्रांजिशन अभी माशरे में हो रही है और हो जाएगी. अच्छा, माशरे की जब हम बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना. एक वो है जो कि काम करने की औरत को इजाज़त देता ही नहीं है, एक वो है जो कि औरत लड़ झगड़ के फिर भी कर लेती है, और एक ऐसा यू नो एक लेवल ऑफ सोसाइटी भी है जहाँ पे अब एक नीड है, औरत को भी काम करना है ही है. सो देयर आर डिफरेंट माइंडसेट्स. औरत के काम करने से कोई मसला नहीं है, क्योंकि औरत तो गांव में काम करती है हमेशा से, घर में भी बहुत काम करती है. मसला ये होता है कि जब वो काम की उजरत मांगे और उस उजरत को फिर एक्सरसाइज करे, उसके तहत जो ताकत आती है, वहां मसला शुरू होता है. क्योंकि जैसे औरत कपड़े सीती है, लेकिन जब दर्जी कपड़े सीता है तो पैसे मिलने लगते हैं ना. Right. तो जो एम्पावरमेंट पैसे से आती है और वही असल एम्पावरमेंट होती है, उससे लोग खौफजदा है. जब तक औरत पैसा कमाए तब भी बुरा नहीं लगता. चले, लेकिन ठीक. अगर पैसा कमा के कहे कि अब मेरी बात भी सुनो और फैसले साजी में मुझे हिस्सा भी दो, फिर मसले खड़े होते हैं. चले, मैं मिज़ना आपकी तरफ आती हूँ. मुझे बताएं, क्या आप इस बात से अग्री करती हैं कि क्योंकि इसी बात से एक बात आगे निकलती है कि वो औरतें जब बाहर जाती, पहले तो पढ़ाई की तरफ मना कर दिया जाता है कि ज़्यादा पढ़ लिख लेंगी तो सर पे चढ़ जाएंगी, फिर जब कमाएंगी तो वो तो फिर पता नहीं किसी आसमान के कौन से आसमान पे पहुंच जाएंगी ना. बात कर रही हूँ, लेकिन पढ़ाते हुए भी ये बात सोची जाती है कि जो लड़के हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और लड़कियों को कहा जाता है अव्वल तो तालीम की तरफ उनका इतना ज़्यादा कोई रुझान पेरेंट्स का नहीं होता कि उनको दी जाए, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उनको प्राइवेटली पढ़ाया जाए. तो वहीं पे ही औरत को एक तो लोग, बहुत से लोग पीछे कर देते हैं. जो बेचारी पढ़ लिख के बाहर निकल रही हैं, तो मेरा एक थोड़ा सा इख्तिलाफ इस बात पे कि यहाँ पे हम बैठ के हो सकता है ये बातें करें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशूज़ नहीं है. जिस औरत ने कदम बाहर निकाल लिया अपने घर से, उसके लिए मसाइल ही मसाइल है. अच्छा, वो मसाइल क्या है, मैं चाहूँगी आप आराम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर बताइएगा. और वो ख़वातीन जो अभी देख रही हैं, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, आप बाहर, इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन, और आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, वो प्रॉब्लम्स आखिर हैं क्या, आप कैसे फेस करते हैं, कॉल करें, हमारे साथ शेयर करें, मैसेज भी कर सकते हैं. हम हर ब्रेक पे कोशिश कर रहे हैं फेसबुक लाइव पे जाएं और आप लोगों के साथ बात भी करें, तो अपना अपना ओपिनियन ज़रूर दें. लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ. शादी से पहले एक परसेप्शन बनाया जाता है कि क्या ये बच्ची काम करती है, अगर करती है तो बहुत तेज होगी, इसको तो पूरी दुनिया के बारे में पता होगा, पता नहीं कितने घाट का पानी पिया हुआ. ऐसी ऐसी अजीब व गरीब कड़वी सी बातें की जाती हैं. लड़की नहीं होगी, पता नहीं क्या हो गया. मिज़ना की तरफ चलते. मिज़ना ने कहा मीडिया इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पे अगर कोई लड़की मीडिया में आना चाहती है तो क्या कहा जाता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? बहुत बुरा समझा जाता है और बहुत मुश्किल होता है. मतलब फैमिली को भी समझाना, बताना, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है.
और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली इन चीज़ों को समझती है कि अच्छा अगर आप मीडिया में काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों को समझना है, या तो आपका बैकग्राउंड मीडिया से हो तो आपको बहुत आसानी होती है, लेकिन अगर ना हो मेरी तरह तो बहुत मुश्किल होता है अपनी फैमिली को कन्विंस करना। और शादी से पहले मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता था क्योंकि मेरी फैमिली में बिल्कुल अलाउ नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे परमिशन मिली तो बहुत आसानी हुई। लेकिन मुश्किलात हर फील्ड में, जैसे आप लोगों ने बात की, अगर कोई मिल में काम करने खातून जा रही है, किसी फैक्ट्री में जा रही है, किसी पार्लर में जा रही है, कहीं पे भी कोई भी औरत किसी भी प्रोफेशन के लिए अब बाहर निकलती है तो निकलते ही उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो अभी भी बहुत सारे लोगों के जहन में सवालात होते हैं कि ये इतनी रात को आ रही है और मीडिया में है तो यकीनन कोई बुरा काम करके आ रही होगी। तो मेरे ख्याल से कि मीडिया के अलावा भी जितनी भी फील्ड्स हैं वहाँ पे भी सब लोग मतलब शायद ज्यादा इससे हमसे ज्यादा खराब है। और वो लड़कियां जो घर के अंदर मौजूद हैं, जो घर में बैठी होती हैं, उनको हमसे ज्यादा घर की सियासतें और ये सब कुछ देख देख के सारी चालाकियां आती हैं। हम बाहर निकलते हैं, तालीम हासिल करते हैं, शऊर आता है हमारे अंदर, अच्छी बुरी चीज हम सीखते हैं, तो मुझे लगता है वो हमसे ज्यादा तेज होती हैं, हमसे 4 कदम आगे होती हैं। हम दरक्षा की तरफ भी चलेंगे, दरक्षा की कहानी भी उनकी ज़बानी सुनेंगे। दरक्षा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मीडिया में आने के बाद? शुक्र है सबसे पहले मेरे लब आज़ाद हुए, बहुत शुक्रिया आपका। खोल दिया हमने और छोड़ दिया हमने। और मेरे जब लब आज़ाद हुए तो सब ऑडियंस आपके लिए तालियां। सबसे पहले मैं आपके सेट की तारीफ करना चाहूँगी, आपकी तारीफ करना चाहूँगी, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। मैं अपने उस पर भी आऊँगी मौक़िफ़ पे, लेकिन जो चीज़ है वो ये है, आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है, आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपका सेट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये तो हो गए मेरे लब आज़ाद। अल्लाह रहम करे। अब बात ये हो गई कि मैं जब इस तरफ आई तो आपका ये सवाल था ना कि बहुत सारे मतलब उठते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे जो सबसे पहले मुझे रुकावटें फेस करनी पड़ी ना, वो मेरी फैमिली की तरफ से ही करनी पड़ी थी। अच्छा। सबसे पहले तो क्योंकि आपके लोग जो है ना इर्द गिर्द के, वो बातें नहीं बनाते हैं। सबसे पहले आपके अपने घर, अपने खानदान के लोग बातें बनाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। और वो लोग जो बाहर के लोग बातें बनाते हैं तो फिर आप इतने अपने अंदर पक चुके होते हैं कि फिर आप ये कहते हैं कि यार मुझे तो मेरे घर वालों ने बुरा कह दिया तो मुझे लोगों की परवाह नहीं है। फिर आप इतना ईजी लेते हैं, आप कहते हैं ओके आई डोंट केयर, मुझे नहीं कोई परवाह अगर करते हैं तो कोई ऐसी बात है। लेकिन ये बात इंतहाई गलत है कि जो लोग किसी के लिए बातें करते हैं और ख़ासकर शोबिस के लिए बातें होती हैं, लेकिन आप किसी भी जगह जाके देख लें, मेरा ख्याल है कि ये जो बातें हमारे लिए होती हैं उससे कहीं ज़्यादा उन जगहों में होती हैं, मगर वो छुपी भी होती हैं हमारे लिए। इसलिए ये बातें बहुत ओपनली की जाती हैं क्योंकि हम मीडिया से हैं, हम लोग कैमरे के सामने आते हैं, लोग नाम लेके कह सकते हैं दरक्षा ताहिर, ओहो इसको तो हमने फलां जगह बैठा देखा था, ये तो ये थी, तो ये था, ये मजना, या जिसके भी मतलब मैं किसका नाम लूं, सबके लिए। लेकिन कोई अगर ऐसा होगा जो कैमरे के पीछे छुपे होंगे, कोई उनको नहीं कहेगा बिल्कुल कि जी मैविश ऐसी थी या सैरिश ऐसी थी। अब मतलब मैं ऐसे ही नाम ले रही हूँ ना कि कोई नाइला ऐसी थी, कौन, ये सब कौन है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे हमारे मीडिया में तो लोग नाम लेके कह सकते हैं मैविश हयात ऐसी थी। मैं किसी का नाम, मैं बुराई में नहीं ले रही, लेकिन क्योंकि ये मेरी सब कलीग्स हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अच्छा ओहो ये तो इस तरह की थी, अच्छा मिशी खान यार उसके तो आपने सुने ही नहीं, अच्छा फला, अच्छा तरह बातें बनाना आसान होता है। अच्छा जी, अब मेरा भी बिल्कुल टोटली नॉन मीडिया बैकग्राउंड से ताल्लुक। मैं बैंकिंग से एकदम से जब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने जब क्या वो शादी के बाद ही अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई गॉट इनटू मीडिया, तो मेरे अब्बा ने फ़ोन करके बहुत डांट लगाई। और अब्बा ने फ़ोन करके ये बोला हमारे ख़ानदान में ये नहीं होता है, कोई नहीं गया मीडिया में, तुम कैसे चले गई? मैंने कहा अब्बू आप ही लोग तो कहते थे शादी के बाद जो करना है करो, अब शादी के बाद जो करना है करें, फिर क्या प्रॉब्लम है? अब मियाँ को मसला नहीं, ससुराल वालों को मसला नहीं, फिर क्या? मैंने कहा नहीं हमारे यहाँ नहीं होता। चलो मुझतक मेरे मियाँ को भी डांट पिट गई कि ये तुम क्या करवा रही हो मेरी बेटी से। हाँ, ये अक्सर आपके घर वालों को पढ़ने लगती है डांटें। और पता है क्या, जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे ना अक्सर घर वालों ने, मेरे खानदान के लोगों ने कहा तुम क्यों ये ड्रामा क्यों कर रही हो, तुम एंकर बन जाती, तो मैं उसमें क्या टीवी पे नहीं आती भाई, रेडियो पे आती? बिल्कुल। क्या मकसद है आप लोगों का? उसमें भी मेरी शक्ल ने आना था। अच्छा जी, यार मेरे पास एक कॉलर भी है, लेट्स क्विकली टेक द कॉल, देखते हैं हमारी कॉलर क्या कहना चाहती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं हमारी प्यारी सी सायरा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं आयशा। जी बिल्कुल, और आज बहुत प्यारी लग रही हैं, और आपकी जो साथ आई हुई है ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं, और इनका काम सबसे अच्छा है, मैं ये कहूँगी।
और कोई इसमें कोई बुराई नहीं है कि औरत अगर बाहर निकलकर काम करती है, चाहे वो मीडिया में कर रही है, चाहे वो किसी और शोबे में कर रही है। मैं कहती हूँ वो औरत बहुत ग्रेट है जो ये सारे काम करती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और पूरे माशरे को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो मैं ये कहूँ जी, तो मैं ये कहूँगी कि वो सबसे इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप खुद अच्छे हो तो सारा माशरा बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या बात कही आपने, क्या बात कही आयशा, एक्सीलेंट। बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जो मेरी कहानी थी वो यही इसी तरीके से थी। एक चीज सॉरी सी, मुझे पता है आपको आगे भी बढ़ना है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, लेकिन एक बात इन्होंने कही, ये बातें पहले अच्छी लगती थी कि अगर आप खुद अच्छे हैं तो सब अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं अब होता है। मगर मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ ये करूंगी, अगर आप आज खुद अच्छे भी हैं, ये माशरा आपको इतना बुरा बना देता है कि आप जिद पर आके इतना गलत काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं जो कि करना नहीं चाहिए, मगर ऐसा होता है, हमने देखा है। I feel personality to personality differ करती हूँ। would you agree with me on that? बहुत हम बात कर रहे हैं कि औरत बाहर निकले, काम करे। मेरा ख्याल है ये चॉइस होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो औरत घर में बैठी हुई है वो भी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। बिल्कुल I totally agree with you. प्लीज उसको डिस्काउंट ना करें। हमारे यहाँ जो औरत घर बैठी है वो किसी बूढ़े आदमी को मेडिकल केयर दे रही है, किसी बच्चे को पाल रही है, कोई घर रन कर रही है, और उसमें भी बहुत सारी मैनेजमेंट स्किल्स। बल्कि मैं 8 साल आई वाज अ हाउसवाइफ, आई स्टेड एट होम एंड फिर मैं बाहर निकली, मैंने काम किया, वो ज्यादा मुश्किल था। हाँ, वो खत्म नहीं होता है। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी सायरा कि जब एक हाउसवाइफ, एक औरत, माँ, बीवी जब घर से बाहर निकल रही होती है ना, तो उसके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसने बाहर भी देखना है, उसे घर को भी देखना है। कहीं कुछ अप एंड डाउन हुआ तो सब कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आपकी जॉब भी या आपका घर भी। प्लस जहाँ पे बात आती है औरत के बाहर निकलने की, तो मैं ये कहूँगी कि फैमिली शुड बी अ लॉट सपोर्टिव। मैं जब बाहर निकली तो मेरी फैमिली ने मुझे थम्स अप किया। जब मुझे ऑफर्स आई तो मुझे थम्स अप किया कि हाँ, यू शुड गो आउट। तो आई फील कॉन्फिडेंट, सही है, मुझे कॉन्फिडेंस मिला एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट ऑफ द जॉब ना। लेकिन ये कि जहाँ पे हस्बैंड थोड़ा सा अप एंड डाउन होने लग जाए, पैसे की जरूरत है, बीवी बाहर निकल रही है, यू हैव टू सपोर्ट हर। आपने उसको सपोर्ट करना बिकॉज शी इज योर हेल्पर। ठीक है, ये बातें सिर्फ छुपी ढकी रखते हैं लोग। क्या होता है, मुझे लगता है जो वर्किंग वुमेन है ना, वो बेचारी फंस जाती है सुपर वुमन सिंड्रोम में, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे दिल की बात और मेरा घर भी परफेक्ट हो, मेरा कोई कुशन टेढ़ा ना हो, मेरी कोई, और उस पर नजर भी बहुत लोगों की होती है। हम सब इंसान हैं, और अगर आप अपने आप को 2 जगह बांट रहे हैं तो फिर अपने स्टैंडर्ड्स लोअर करें और घर वाले भी अपने स्टैंडर्ड्स लोअर करें। बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मुझे आना था यूसुफ बशीर साहब की तरफ, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे कहा गया है कि ब्रेक का टाइम है। मैं हरगिज़ इनको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, इसलिए हम पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आई वुड लाइक टू टेक योर ओपिनियन एज वेल सर, कि आप क्या समझते हैं कि वो खवातीन जो कि काम कर रही हैं और वो खवातीन जो नहीं कर रही, दोनों एस्पेक्ट से बात करेगा। यूजुअली खवातीन के बारे में ये कहा जाता है इसको ज़रूरत नहीं है काम करने की, तो क्या हम सिर्फ फाइनेंशियल ज़रूरत के लिए ही काम करते हैं? एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ। और दूसरा सवाल, क्या ऐसा नहीं है कि इंसान खुद जैसा होता है माशरा आपको उसी तरीके से ट्रीट करता है? ये 2 सवाल आपके पास छोड़ के जाऊंगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो कहीं मत जाएगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वेलकम बैक वंस अगेन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यूसुफ बशीर साहब की तरफ चलते हैं। सर, मेरा सवाल ये पूछा था सबसे पहले कि खवातीन ये कह देना कि वो जिस तरह आप खुद होते हैं उसी तरीके से आपका माशरा होता है, क्या ये इस बात से आप अग्री करते हैं? और दूसरा, ये जो हमारे पास रुकावटें आती हैं माशरे में, क्या मर्द जो है हमारे इर्द गिर्द, कहते हैं ना इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, क्या ये हमारा साथ देते हैं इस रुकावट को खड़ी करने में, या इनको चाहिए हमें सपोर्ट करें? देखिए, जब इंसान खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, तो फिर इंसान कमज़ोर बन जाता है। और अगर आप आईने में सुबह अगर अपनी शक्ल देखें और आपको दुनिया का सबसे हसीन इंसान नज़र ना आए, तो आप समझें आप किसी और की आंख से देखें, क्योंकि आई एग्री विद यू। ना हमें इंसान ने बनाया,
ना हम हैंडमेड हैं, हम लोग गॉड मेड। मैं एक बेशक। आर्टिस्ट हूँ, आप भी एक आर्टिस्ट हैं, जितने लोग बैठे हैं आर्टिस्ट हैं। मैं आपको कोई भी इंसान को बोलूँ जो आपका काम है आप वो करें, लेकिन बहुत मीडियोक्रिली करें और बहुत फख्र से अपना नाम लिखें तो आप नहीं करेंगे। तो जिसने हमें बनाया ना उसने हमें कमज़ोर बनाया, ना उसने हमें बदसूरत बनाया, हमें बहुत ही हसीन बनाया। बेशक, बिल्कुल। तो देखें, औरत से अगर आप उसकी नज़ाकत छीन लें तो आप उससे औरत पना निकालते हैं। ठीक। औरत का अपना एक काम है बहुत अच्छी बात। और मर्द का एक अपना काम। हम लोगों को पता है क्या काम है, कंपैरिजन कोई नहीं है, डिफरेंट काम है हम लोगों के, जो हम डिफरेंट तरीके से अगर वो करें तो बिल्कुल हमवार चीज़ें चलेंगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन जब हम लोग दूसरे का काम करने की कोशिश करते हैं दूसरे बन के, तो वो काम हो नहीं पाता। अगर मैं हाथ का काम पैर से करूं तो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह मर्द का काम मर्द करने चाहिए, औरतों का काम औरतों को करना चाहिए। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। वी आर मेड, आई मीन मर्द एक फिजिकली स्ट्रांग चीज बना है, वजन उठाने, मतलब मुकाबला भी नहीं बनाना मुकाबला हो ही चाहिए नहीं ना। सकता। कोई कंपटीशन नहीं, मैं एक मुकाबला नहीं। आई टोटली एग्री, डिफरेंट रोल्स हैं, लेकिन एक डेविल्स एडवोकेट, आई बी द डेविल्स एडवोकेट। या मुझे बताएं, हुमा आप बताएं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक औरत की बात करते हैं तो औरत को, जिस तरह इन्होंने भी बताया, दरक्षा ने बोला कि औरत को माशरा ही खराब बनाता है एट द एंड ऑफ द डे। डू यू अग्री विद दैट पॉइंट? कुछ खवातीन जो ज़्यादा तरक्की कर जाती हैं तो लोग तरह तरह की बातें बनाती हैं कि देखो इस मीडिया में या इस फील्ड में मैं भी इतने साल से हूँ, मैं तो इतनी आगे नहीं पहुँची, यकीनन गलत काम करती हो। अच्छा पॉइंट, वेरी गुड। ये होता है। एक बात तो जो हमारे यहाँ यूजुअल डेफिनेशन है औरत के खराब होने की, वो मर्द की पार्टनरशिप के बगैर हो नहीं सकता। I mean, there are other opinions also. आप दोनों उसमें साथ होते हैं और फिर हमने औरत के लिए जो रेड लाइंस हैं वो हमने मुश्किल बनाई है और हम औरत को माफ नहीं करते। मर्द के हम 100 गुना माफ करते हैं, औरत की हम एक गलती भी माफ नहीं करते। कहीं ना कहीं हमारे मास्टर ने और वर्किंग लेडी को एक्सेप्ट अच्छा एक बात बताओ, ये सिर्फ मर्द नहीं करते, जो औरत के साथ करती है वो भी बहुत तकलीफ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। शायद औरत के साथ ज्यादा ही कर जाती है। मैंने इदारों में औरतों को औरत के साथ खड़े होते हुए नहीं देखा है, बल्कि औरतें औरतों से ज्यादा कम्पिटिटिव होती हैं, जेलस होती हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ कम से कम इस वक्त औरतों के लिए इतनी गुंजाइश और जगह है कि अगर जितनी औरतें काम कर रही हैं इतनी ही और फील्ड में आ जाएं तो भी एक दूसरे की काट करने की जरूरत नहीं है। Because there's so much space, इतनी जगह है काम करने। ये समझने की बात है। जब आप कॉल, लेट्स क्विकली टेक अ कॉल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मरियम बात कर रही हूँ। जी मरियम, क्या कहना चाहेंगी? मैं सवाल करना चाहूँगी जी दरख्ता से। थोड़ा सा हेलो, लाउड अस्सलाम बोलिएगा वालेकुम। प्लीज। जी जी, मैं दरख्ता से सवाल करना चाहूँगी। जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, बोलिए जी। क्या हाल है दरख्ता? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। जी, मेरा नाम मरियम है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से मैं ये जी। कह रही थी, जी जी जी, मैं ये कह रही थी कि ये तो मतलब मीडिया में है और लेकिन आप इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मतलब इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, तो उसकी क्या वजह है? जबकि आपके साथ ही जो मुंजा बैठी हुई है वो माशाल्लाह इतनी कम उसमें बहुत जल्दी आगे बढ़ गई है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। की वजह से कोई प्रॉब्लम है या मतलब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं? जी। आपको ये आपकी बहुत बड़ी है। थैंक यू सो मच मरियम, वैसे तो काफी आगे बढ़ गई नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं मैं इनकी बात बताती हूँ। अच्छा, इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी जगह एक बात बिल्कुल सही कही है कि ठीक है, मैं काम काफ़ी जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ, जितने सालों से मैं काम कर रही हूँ, उस हवाले से उन्होंने ये बात यकीनन सही की है कि मैं उतना आगे नहीं। उसमें कुछ मेरा अपना भी कसूर है बहन, मैं आपको सच सच बता दूँ। उसकी वजह यह है कि मेरी शादी हुई, मैंने काम छोड़ दिया, जब मेरा पीक टाइम था मैंने काम छोड़ दिया, मैं बाहर चली गई, मैं फिर वापस आई, मैंने छोड़ के काम किया। और हमारी फील्ड इतनी बेदर्द फील्ड है जिसे कहते हैं ना कि ये सिर्फ दुख देना जानती है और कुछ नहीं। आंख ओझल पहाड़ ओझल। हमारी फील्ड में अगर आप एक दफ़ा गायब हो जाएं शोबिस से तो उसको दोबारा से अपने आप को वापस लेकर आने में बहुत टाइम लगता है। सो मुझे भी बहुत टाइम लग रहा है अभी लाने में वापस, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप मेरे फ़ैन हैं, इतना बहुत सारे लोग बन जाए। मैं भी आपकी फैन हूँ, ये भी मेरी फ़ैन है। सो
आप जिस हवाले से बात करना चाह रही हैं, मैं आपकी उस बात को समझ रही हूँ, तो मैं वो बात करूंगी नहीं, क्योंकि वो एक बात बहुत अच्छी एक खातून आपसे पहले कर गई थी कि इंसान के अंदर अपना आप अच्छा होना चाहिए, जिसका एक मैंने जवाब भी दिया था कि मैं इससे थोड़ा सा एग्री यूं नहीं करूंगी, क्योंकि इसलिए कि वो लोग बुरा बनाते हैं उसको और इतना जिद पे कर देते हैं, और मैं उन लोगों को कहूंगी प्लीज जिद पे नहीं आया आपने मेरा भी नाम लिया तो मैं भी इसमें शामिल होना चाहूंगी। जो बात दरख्शा नहीं करना चाह रही, मैं वही बात करना चाह रही हूँ कि मैं अपनी मेहनत से और अपने मेरिट पे, अपने टैलेंट की बेस पे ऑडिशंस दे के आगे बढ़ी हूँ। मैं अब भी 5 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन अब भी मुझे कोई ड्रामा, कोई भी चीज़, कोई भी काम मिलता है तो मैं प्रॉपर ऑडिशन देती हूँ। मैं किसी की सोर्स पे कोई काम नहीं नहीं, ये बात नहीं है। बात जो मैं बात करना चाह रही थी ना, वो बात थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ चली जाती, और आई होप के मतलब जो थोड़े से समझदार लोग हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर होंगे मेरी बात को। रही बात ऑडिशन की और इसकी, तो डेफिनेटली वो हम लोग सब ऑडिशन दे के ही जाते हैं। इवन अगर हम एक ऐड करने के लिए जाते हैं उसके लिए भी हमें नहीं, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है कि मुझे पीछे किया गया है क्योंकि हमें चैनल ने किसी और का नाम दिया है। ये सब मैंने फेस किया है। मैं अपने मेरिट पे, अपने टैलेंट पे आगे गई हूँ, और ऐसा बिल्कुल होता है यहाँ पे कि हमें चैनल ने किसी और का नाम दिया, हम किसी और के साथ काम करेंगे। ऐसा भी हुआ है कि 10 बजे मैं बैग पैक करके बैठी हूँ और मैंने जब कॉल किया कि ड्राइवर अभी तक नहीं आया, तो मुझे कहा गया कि आपकी जगह किसी और को कास्ट कर। तो क्या रीजन क्या होती है मिसना? अच्छा, ये रीजन ही तो नहीं, वही तो रीजन है जो मैं बताना नहीं चाह रही। वो बहुत सारे रीजन है, उसकी वजह मैं अब ये रीजन मुझे भी नहीं पता। बस अब ये अब आप प्लीज क्या झमेला है? इतना कोई झमेला थोड़ी इसके बारे में बात करो। जो तुम्हारे नसीब का कोई लेके नहीं जाएगा, नहीं एब्सोल्युटली ये बात बिल्कुल सही बात है। यूसुफ बहुत अच्छा करिए, एग्री करूंगी, बिल्कुल सही बात है कि जो कुछ क्या बात करिए आपने दिल सबसे डोला। उस लड़की ने फोन किया, उसने बोला मैं आपकी फैन हूँ, आप इतनी मशहूर नहीं। क्या कोई बात है? फैन आपकी, उसकी नहीं, आपकी फैन है। जी, मैंने बोला वो ज्यादा मशहूर है। मैंने यहाँ पे चूंकि हमें ये पूरी गुफ्तगू को समाप्त करनी है, ब्यूटीफुली समाप्त किया। लेकिन इसका मतलब ये होता है विद रिगार्ड टू कि हर दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और रिस्क इंसान के पीछे ऐसे आता है जैसे मौत इंसान के पीछे। कहते हैं चूंटी भी जब सुबह उठती है तो खाली पेट होगी, लेकिन सोते हुए भूखे पेट नहीं सोती। तो उसने, उस जात ने वादा किया है जब रिस्क का, तो इंसान एक दूसरे को क्या काट सकता है। हाँ, जहाँ पे बात है आपको हमेशा अपने काम को, अपनी रोजी हलाल करनी चाहिए जहाँ से भी मिले, और एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम बोलता है और शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो नाशुक्रे होते हैं, काम मिलने के बाद कहते हैं बहुत ज्यादा थके हुए हैं, या ये काम नहीं करना, वो नहीं करना। तो प्लीज इस बात का खुदा का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि हम बहुत सौ से बेहतर हैं। क्या बात है, ब्यूटीफुल। उमा, would you like to say something very quickly? देखो, कुछ भी आसान नहीं, ठीक है? अगर आप कोई काम आसान नहीं। और दूसरी बात ये कि अब हम जिस दौर में, जिस सेंचुरी में रह रहे हैं ना, उस सेंचुरी में आप मीडियोकर नहीं हो सकते। बिल्कुल, आपको एक्सीलेंस की तरफ दौड़ना है, और फिर एक्सीलेंस को रिकग्निशन मिलती ही मिलती है। एक्सीलेंट। फेरा, क्विकली। मैं इन तमाम चीजों से हट के बात करना चाहूंगी कि ये तो डेफिनेटली एक घर के काम करें। नहीं, घर के काम नहीं करें, मैं अच्छी तरह करें। मैसेजेस कुछ हैं कि हमारे जो शौहर हो गए, हमारे जो फादर्स हो गए, दे हैव टू बी सपोर्टिव। जो खातून है हमारे मुआशरे की, खवातीन जो घर पे बैठी हुई हैं, वो उन्होंने जो कहा जाता है कि वो घर पे बैठी हुई खवातीन ज्यादा तेजी से दिमाग चला रही होती है। दैट इज एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं कि हमारा दिमाग नेगेटिविटी की तरफ काम नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। तो these people have to be supportive for the working women. चले, परफेक्ट। वक्त का तकाजा है, हमें एंड करना पड़ेगा। यूसुफ साहब, आई एम श्योर आपने अपना ब्यूटीफुल मैसेज ऐसे दे दिया। एनीथिंग यू वांट टू से? ये जो इसकी रिस्क की बात हो रही है ना, रिस्क की बात पे मैं बुल्ले शाह का आपको एक सुनाता हूँ छोटा सा, एंड दैट विल सम इट ऑल। वेख बंदिया आसमाना दौड़दे पंछी, वेख ते सही की करदे ने, नाओ कर दे रिस जखीरा, नाओ भुखे मरदे ने। क्या बात। कदे किसी ने उड़दे पंछी भुखे मरदे वेखे ने, बंदे कर दे रिस जखीरा, बंदे भुखे मरदे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और मैं ढूंढता रहा मुझे कोई ऐसा परिंदा मिले जो अपने बच्चे के लिए या जरूरत से ज्यादा या सुबह का नाश्ता लेके जा रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं मिला। क्या बात कही है आपने। क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। दरक्षा, मैं आप मुस्कुरा दे और मैं भी मुस्कुरा दूं। नहीं, मैं भी कुछ नहीं कहने वाली। मैं मुस्कुरा दी, और मैं एक बात कहूँगी, काश के सब लोगों से वो मेरे पुराने इंटरव्यूज उठा के देख लें, उसमें आपको सब सच पता चल जाएगा कि आज दरक्षा ऐसे क्यों है जैसे आपने बोला। क्या बात है। फैन होते बिल्कुल, इंसान के तजुर्बात ही इंसान को बनाते हैं।
लगे रहें, काम करें, दुनिया क्या कहती है मत सोचें, मैं सिर्फ ये कहूंगी खुद सही रहें, आगे सब कुछ सही हो जाएगा। बी पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड, यही मेरा आज का मैसेज होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करती हूँ यू गाइस ऑल एंजॉयड द शो टुडे। थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस, थैंक यू टू माय गेस्ट, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो हमें अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।